प्यारे साथियों, इस सेशन में हम जोसेफ एडिसन के हमारे दूसरे वर्क विल विम्बल की स्टडी करेंगे। विल विम्बल is from the Spectator. Its number is 108 by Joseph Addison. I was yesterday morning walking with Sir Roger before his house. कल सुबह मैं सर रोजर के साथ उनके घर के सामने टहल रहा था। A country fellow brought him a huge fish. एक देहाती उनके लिए एक बड़ी मछली लाया। Which he told him. और उन्होंने बताया कि which जो कि he told him उन्होंने उसे बताया कि मिस्टर विलियम विम्बल had caught that very morning। और उन्होंने बताया कि श्रीमान विलियम विम्बल ने उसी सुबह मछली पकड़ी थी। एंड दैट ही प्रेजेंटेड इट और उन्होंने उसे अपनी सेवा के साथ उन्हें भेंट किया। विथ हिज सर्विस टू हिम and that he presented it with his service to him और उनके साथ और उन्होंने उसे अपनी सेवा के साथ उन्हें भेंट किया। and intended to come and dine with him और उनके साथ भोजन करने का इरादा किया। At the same time, he delivered a letter. उसी समय उन्होंने एक पत्र दिया। Which my friend read to me. As soon as the messenger left him. जिसे मेरे मित्र ने संदेशवाहक के जाते ही मुझे पढ़कर सुनाया। Which my friend read to me जो मेरे मित्र ने मुझे पढ़कर सुनाया। As soon as the messenger left him संदेशवाहक के जाते ही जिसे मेरे मित्र ने संदेशवाहक के जाते ही मुझे पढ़कर सुनाया। Sir Roger, I desire you to accept of a jack. मैं चाहता हूं कि आप एक जैक लें। Which is the best I have caught this season. जो इस सीजन में मैंने अब तक पकड़ा सबसे अच्छा है। I intend to come and stay with you. A week. I intend to come and stay with you a week. मैं एक हफ्ते आपके साथ रहने का इरादा रखता हूँ। And see how the perch bite in the Black River. और देखना चाहता हूँ कि ब्लैक रिवर में
पर्च कैसे पकड़ते हैं। आई ऑब्जर्व्ड विथ सम कंसर्न द लास्ट टाइम आई saw you upon the bowling green। पिछली बार जब मैंने आपको बॉलिंग ग्रीन पर देखा था तो मुझे थोड़ी चिंता हुई थी। That your whip wanted a lash to it। कि आपके चाबुक को चाबुक की ज़रूरत है। I will bring half a dozen with me। मैं अपने साथ आधा दर्जन लाऊंगा। That I twisted last week। जो मैंने पिछले हफ्ते घुमाए थे। Which I hope will serve you all the time you are in the country। और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप देश में रहेंगे। I have not been out of the saddle which I hope will serve you all the time you are in the country। और मुझे उम्मीद है कि जब तक आप देश में रहेंगे ये आपके काम आएंगे। I have not been out of the saddle पिछले for 6 days। I have not been out of the saddle for 6 days। पिछले 6 दिनों से मैं घोड़े पर सवार नहीं हुआ हूँ। I have not been out of the saddle for 6 days last past। पिछले 6 दिनों से मैं घोड़े पर सवार नहीं हुआ हूँ। Having been at Eton with Sir John's eldest son। क्योंकि मैं सर जॉन के सबसे छोटे क्योंकि मैं सर जॉन के सबसे बड़े बेटे के साथ ईटन में था। क्योंकि मैं सर जॉन के सबसे बड़े बेटे के साथ ईटन में था। He takes to his learning hugely। वह अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है। I am sir your humble servant। मैं हूँ महोदय आपका विनम्र सेवक। मैं महोदय आपका विनम्र सेवक हूँ। विल विम्बल। दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेटर इस असाधारण पत्र एंड मैसेज दैट अकम्पनीड इट। इस असाधारण पत्र और उसके साथ आए संदेश ने मेड मी वेरी क्यूरियस टू नो द कैरेक्टर made me very curious to know the character and quality of the gentleman who sent them। मुझे उस सज्जन के चरित्र और गुणों को जानने के लिए उत्सुक कर दिया। जिन्होंने उन्हें भेजा था। Who sent them, which I found to be as follows। जो मुझे इस प्रकार मिले
Will Bimble is younger brother to a baronet. विल बिम्बल एक बैरोनेट के छोटे भाई हैं एंड डिसेंडेड ऑफ द एंशियंट फैमिली ऑफ द विम्बल्स और विम्बल्स के प्राचीन परिवार से हैं. ही इज नाउ बिटवीन 40 and 50. उनकी उम्र अब 40 से 50 के बीच है. बट बीइंग ब्रेड टू नो बिजनेस, लेकिन किसी व्यवसाय में ना लगे होने, एंड बॉर्न टू नो एस्टेट, और किसी जागीर में पैदा ना होने के कारण, ही जनरली लिव्स with his elder brother as superintendent of his game. वे आमतौर पर अपने बड़े भाई के साथ उनके शिकार के अधीक्षक के रूप में रहते हैं. He hunts a pack of dogs better than any man in the country. वे देश के किसी भी व्यक्ति से बेहतर कुत्तों के झुंड का शिकार करते हैं. And is very famous for finding out a hare. और खरगोश ढूंढने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं. He is extremely well versed in all the little handicrafts of an idle man. वे एक बेकार आदमी के सभी छोटे मोटे कामों में बेहद पारंगत हैं. He makes a may fly to a miracle. वे एक चमत्कारिक रूप से मे फ्लाई बनाते हैं. And furnishes the whole country with एंगल रॉड्स, और पूरे देश को एंगल रॉड से सुसज्जित करते हैं. As he is a good natured officious fellow, चूंकि वे एक नेक दिल और नौकरशाह हैं, and very much esteemed upon account of his family. और अपने परिवार के कारण बहुत सम्मानित हैं. He is a welcome guest at every house. वे हर घर में एक स्वागत योग्य अतिथि हैं. And keeps up a good correspondence among all the gentlemen about him. और अपने आसपास के सभी सज्जनों के साथ अच्छा पत्र व्यवहार रखते हैं. He carries a tulip root in his pocket
फ्रॉम वन टू अनदर। वह अपनी जेब में एक ट्यूलिप की जड़ एक दूसरे के पास रखता है। और exchanges a puppy between a couple of friends that live perhaps in the opposite sides of the country। या शायद अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ द काउंटी। या शायद काउंटी के दूसरे छोर पर रहने वाले अपने कुछ दोस्तों के बीच एक पिल्ला का आदान प्रदान करता है। विल इज अ पर्टिकुलर फेवरेट ऑफ ऑल द यंग हेयर्स। विल इज अ पर्टिकुलर फेवरेट ऑफ ऑल द यंग हेयर्स। विल सभी युवा उत्तराधिकारियों का खास चहेता है। whom he frequently obliges whom he frequently obliges with a net that he has weaved। जिन्हें वह अक्सर अपने द्वारा बुने हुए जाल या खुद बनाया हुआ एक सेटिंग डॉग भेंट करता है। और a setting dog that he has made himself, whom he frequently obliges with a net that he has weaved, or a setting dog that he has made himself। जिन्हें वह अक्सर अपने द्वारा बुने हुए जाल या खुद बनाया हुआ एक सेटिंग डॉग्स भेंट करता है। He now and then presents a pair of garters of his own knitting to their mothers or sisters। वह कभी कभी उनकी माताओं या बहनों को अपने बुने हुए गार्टर का एक जोड़ा भेंट करता है। And raises a great deal of mirth among them। और जब भी उनसे मिलता है by inquiring as often as he meets them how। and raises a great deal of mirth among them। उनके बीच खूब हंसी मजाक करता है। A great deal of mirth हंसी मजाक। among them उनके बीच खूब हंसी मजाक करता है। by inquiring as often as he meets them how they wear। उनके पहनावे के बारे में पूछकर। और जब भी उनसे मिलता है and raises a great deal of mirth and raises a great deal of mirth among them। उनके बीच बहुत हंसी मजाक करता है। जब वो उनसे मिलता है तो उनके पहनावे के बारे में पूछकर। और जब भी उनसे मिलता है उनके पहनावे के बारे में पूछकर उनके बीच खूब हंसी मजाक करता है।
These gentlemen like manufactures. These gentlemen, these gentlemen like manufactures and obliging little humors. Obliging little humors. ये सज्जनों जैसे काम और विनम्र स्वभाव. जेंटलमैन लाइक मैन्युफैक्चर्स, सज्जनों जैसे काम, एंड ऑब्लाइजिंग लिटिल ह्यूमर, और विनम्र स्वभाव. मेक विल को बनाते हैं द डार्लिंग ऑफ द कंट्री, पूरे देश का प्रिय. ये सज्जनों जैसे काम और विनम्र स्वभाव विल को पूरे देश का प्रिय बनाते हैं. Sir Roger was proceeding in the character of him. सर रोजर अपने स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ रहे थे. When we saw him make up to us with 2 or 3 hazel twigs in his hand, तभी हमने उन्हें हाथ में 2-3 हेज़लनट की टहनियाँ लिए हुए देखा. That he had cut in Sir Roger's wood, जो उन्होंने सर रोजर के जंगल से होकर as he came through them, सर रोजर के जंगल से होकर in his way to house, घर की ओर आते हुए काटी थी, जो उन्होंने सर रोजर के जंगल से होकर घर की ओर आते हुए काटी थी. I was very much pleased to observe on one side the hearty and sincere welcome with which Sir Roger received him. मुझे एक ओर सर रोजर द्वारा उनके स्वागत के हार्दिक और सच्चे स्वागत को देखकर बहुत खुशी हुई. मुझे एक ओर सर रोजर द्वारा उनके स्वागत के हार्दिक और सच्चे स्वागत को देखकर बहुत खुशी हुई. I was very much pleased to observe on one side hearty and sincere welcome, हार्दिक और सच्चे स्वागत. मुझे एक और सर रोजर द्वारा उनके स्वागत के हार्दिक और सच्चे स्वागत को देखकर बहुत खुशी हुई. एंड ऑन द अदर, और दूसरी ओर, द सीक्रेट जॉय which his guest discovered at sight of the good old knight, और दूसरी ओर उस गुप्त आनंद को देखकर जो उनके मेहमान ने उस सज्जन शूरवीर को देखकर प्रकट किया. आफ्टर द फर्स्ट सैल्यूट्स वर ओवर, पहली सलामी समाप्त होने के बाद, विल डिजायर्ड सर रोजर टू लेंड हिम वन ऑफ हिज सर्वेंट्स, विल ने सर रोजर से अनुरोध किया कि वे अपने एक नौकर को उधार दें. टू कैरी अ सेट ऑफ शटल कॉक्स, टू कैरी अ सेट ऑफ शटल कॉक्स he had with him in a little box to a lady
that lived about a mile off, ताकि वह उनके पास एक छोटे से बक्से में रखे शटल कॉक का एक सेट लगभग 1 मील दूर रहने वाली एक महिला के पास ले जा सके, to whom it seems he had promised such a present, जिसको कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने इस प्रकार का उपहार देने का वायदा कर रखा था। फॉर अबाउट दिस हाफ ईयर, जिसे ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 6 महीने में ऐसा उपहार देने का वादा किया था। सर रोजर्स बैक was no sooner turned, but honest Will began to tell me of a large cock peasant। सर रोजर की पीठ मुड़ते ही ईमानदार विल ने मुझे एक बड़े कॉक फीजेंट के बारे में बताना शुरू किया। दैट, जिसे he had sprung in one of the neighboring woods, जिसे उन्होंने पास के एक जंगल में पाला था। That he had sprung, जिसे उन्होंने पाला था in one of the neighboring woods, पास के जंगल में, जिसे उन्होंने पास के जंगल में पाला था। With 2 or 3 other adventures of the same nature, और इसी तरह के 2-3 अन्य कारनामों के बारे में भी। Odd and uncommon characters are the game I looked for। Odd अजीबोगरीब और uncommon असामान्य चरित्र, अजीबोगरीब और असामान्य चरित्र वाले जानवर ही वह शिकार हैं जिनकी मुझे तलाश थी। एंड मोस्ट डिलाइट इन, और जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। फॉर विच रीजन आई वॉज एज मच प्लीज्ड, इसी कारण से मैं उतना ही प्रसन्न था। फॉर विच रीजन आई वॉज मच प्लीज्ड विद द नोवेलिटी ऑफ द पर्सन दैट टॉक टू मी, इसी कारण से मैं उस व्यक्ति की नवीनता से उतना ही प्रसन्न था जो मुझसे बात कर रहा था। एज ही कुड बी फॉर हिज लाइफ विद द स्प्रिंगिंग ऑफ अ पीजेंट, जितना कि वह अपने जीवन में एक तीतर के उछलने से हो सकता था। एज ही कुड बी फॉर हिज लाइफ विद द स्प्रिंगिंग ऑफ अ पीजेंट, जितना कि वह अपने जीवन में एक तीतर के उछलने से हो सकता था। एंड देयरफॉर लिसन्ड टू हिम विद मोर देन ऑर्डिनरी अटेंशन, और इसलिए मैंने सामान्य से अधिक ध्यान से उसकी बात सुनी। थैंक यू।